और गांव में देखो हमारी गरीब माताएं हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं और कई दुखों से गुजरती हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने चारपाई में लेटा के, कुर्सियों में बांध के ऐसे डोली सिस्टम से मेन रोड तक ले जाते हैं। फिर तो बहुत दिक्कत हो जाती होंगी। उसमें दिक्कतें क्या, कई बार तो ऐसा है कि मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। हमारे पहाड़ों में अक्सर सारे मंदिर ऊंची चोटी पर ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर की साधना करने के लिए पहाड़ों को उचित स्थान माना गया है। और ऐसा ही एक मंदिर मुझे भीमताल की चोटी पर दिखाई दिया, जिसकी वास्तविकता से मैं अभी भी अपरिचित था। आज की तारीख थी 16 मार्च 2025 और सुबह के बज रहे थे 8:30 और मैं निकल पड़ता हूँ अपने इस सफ़र में, वो भी अकेले। तो गाइस आज का मेरा जो ये सफ़र है वो है करकोटक मंदिर, जो कि पड़ता है भीमताल में। तो मैं आज आप सबको इस मंदिर के बारे में बताऊंगा, इस सफ़र के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे इस शानदार वीडियो में। तो चलते हैं इस सफ़र की ओर। करकोटक मंदिर को भीमताल का मुकुट कहा जाता है। मंदिर तक जाने के लिए मुझे 3.5 किलोमीटर का कठिन मार्ग तय करना पड़ा, जो कि एक घने जंगल से होकर गुजरा हुआ था। करकोटक मंदिर का ट्रैक भीमताल के पांडे गांव से होकर शुरू हुआ। डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो हल्द्वानी से इस मंदिर की दूरी 30 किलोमीटर और भीमताल से 7 किलोमीटर की थी। और ऊंचाई की बात की जाए तो इस मंदिर का एल्टीट्यूड 1434 मीटर का है, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10। तो अपन पहुँच चुके हैं भीमताल। ये सामने मेरी भीमताल लेक है। काफ़ी आज का मौसम जो है वो काफ़ी मस्त लग रहा है। आज हल्की हल्की सुबह बारिश भी हो रही थी, लेकिन अभी धूप निकल चुकी है, तो मौसम ने तो आज साथ बखूबी निभाया। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। बने रहे मेरे इस वीडियो पे। वैसे तो मेरा बचपन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बीता हुआ है, मगर कुछ परिस्थितियों की वजह से अभी हल्द्वानी में अपना जीवन व्यतीत हो रहा है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से उन लोगों तक अपना इस खूबसूरत पहाड़ का दर्शन करा सकूं, जो दुर्भाग्यवश नहीं कर पाते हैं। तो आपको भीमताल सिटी से 5 किलोमीटर ऊपर आने के बाद एक कच्ची सड़क है। कच्ची सड़क पे 5 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक यहाँ पे व्यू पॉइंट मिलेगा। यहाँ लिखा है व्यू पॉइंट पांडे गांव। तो यहाँ से आपको एक ट्रैक मिलेगा ऊपर को। तो आपको यहाँ से 3.5 किलोमीटर का एक ट्रैक पार करना है, तो तब जाके आप पहुँच पाएंगे करकोटक नाग देवता के मंदिर पे। ये जो सामने का जो आप लेक देख रहे हैं, ये भीमताल लेक है। और आप थोड़ा सा हम कैमरे को इस साइड कर लें, तो ये जो आपको सामने का जो लेक दिख रहा है वो नौकुची का ताल है। तो आप देख सकते हैं कितना मस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। जब भी मैं इन पहाड़ों को देखता हूँ और सोचता हूँ चढ़ जाऊँ हर एक पहाड़ की चोटी पर और पूछूं कैसे ये पहाड़ निडर होकर एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। हमें भी इन पहाड़ों से सीखना चाहिए कि जिंदगी में कभी भी कैसी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए।
नमस्कार भाई साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है करकोटक महादेव मंदिर में। ये एक पौराणिक मंदिर है, मतलब लगभग आप 300-400 साल पुराना मंदिर है। हमारे बुजुर्गों के टाइम से यहाँ पर कई चीज़ें उनके द्वारा हमें भी ज्ञात हुई। अच्छा, जितनी जानकारी उनके द्वारा हमें मिली वही जानकारी हम आपको भी दे रहे हैं। ठीक है। अब जिस तरीके से आज देख रहे हो कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है नया, और पुराने टाइम पे यहाँ पे पौराणिक तरीके से पत्थरों में मंदिर हुआ करते थे, कुटिया नुमा, और एक पोखर भी हुआ करता था यहाँ सामने। तो बताते हैं हमारे पूर्वज यहाँ पर, मतलब जैसे यहाँ पर पुजारी जी आप सामने देख रहे होंगे, वो नाग का दूध पीने वाला कटोरा भी रखा हुआ है, और उसी में दूध वगैरह पीने के लिए नाग देवता साक्षात यहाँ पे आते थे। ठीक है, तो और दूध वगैरह यहाँ पर पिलाते थे उनको। नाग पंचमी में यहाँ पर मेले का भी आयोजन होता था, तो उस टाइम में मतलब नाग देवता यहाँ पर साक्षात आके अपना दूध पीते थे, और शाम सुबह का उनका रूटीन हुआ करता था। तो अब ये जो नाग देवता का मतलब यहाँ पे जैसे कुमाऊँ के अंदर हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनमें नाग देवता का वर्णन तो है, मगर जो नाग देवता का मेन आने का जो है निवास, वो आपके बताते हैं नेपाल से है। अच्छा, नेपाल में मतलब नाग देवता का खास निवास स्थान माना जाता है, और बताया जाता है कि मतलब नाग देवता का मेन उद्देश्य यही रहता है, जहाँ जहाँ ये इनका निवास स्थान अपना बनाते हैं उस जगह पानी की पूर्ति हो जाती है अच्छी से। अब जैसे देख रहे हैं कि इसकी जो हाइट पे ये मंदिर बना हुआ है, ये आपके सी लेवल से लगभग 2250 मीटर की हाइट पे है। अच्छा, तो इसको एक हिसाब से देखा जाए तो पानी की पॉसिबिलिटी मुश्किल ही होगी। हाँ, बहुत मुश्किल है। हाँ, इतना ऊपर चढ़ना। हाँ, और लेकिन यहाँ भगवान की इतनी असीम कृपा है नाग देवता की, तो यहाँ से आप लगभग 100-150 मीटर नीचे पे जाते हैं, पानी के स्रोत बने हुए हैं। अच्छा, और पहले तो यहाँ पे पोखर भी हुआ करते थे, नेचुरल पोखर हुआ करते थे, और उसी से मतलब यहाँ के जितने भी गाँव वासी हैं पानी की उससे पूर्ति करते थे। तो अब जैसे जैसे परिवर्तन थोड़ा बहुत हो ही रहा है, तो परिवर्तन के हिसाब से चीज़ें भी विलोप हो रही हैं, और अब आगे को हम लोग इसमें यही है कि नाग देवता के मंदिर में अभी तक जो भी यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और आपके दूसरा यह है कि जहाँ जहाँ हमारा मतलब नए यूथ में या नए लोगों को, और जहाँ तक लोगों की जानकारी नहीं है, या आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी ये जानकारी मिले और देखें वो लोग कि कहाँ कहाँ हमारी धरोहर हैं। सही बात। अब आज के टाइम पे लोगों को इधर उधर घूमने का तो आदमी आउटिंग के लिए बहुत निकल रहा है, बहुत निकलता है, लेकिन अपनी धरोहर को भूल जाता है। भूल जाता है। सही बात। ये आने वाली पीढ़ी तक हमने पहुंचाना है, और हम तो देख ही रहे हैं, हमारे माँ बाप ने हमें दिखाया, और हम खुद देख रहे हैं, और हम अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, और हम आगे भी जितना भी यूथ है या जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि अपने धीरे धीरे इन धरोहरों को देखने आइए, कैसे करके इनका इतिहास है, इतिहास की जानकारी लीजिए। इतनी मतलब ये एक आप ये मान के चलिए सीधे ऐसी जगह में बसा हुआ है जहाँ से आप चारों तरफ का एक व्यू पॉइंट देख सकते हो हर एंगल से। यहीं से थोड़ा सा आगे जाते हुए हिमालय देखने को मिल जाता है। अच्छा, और इतनी ताज़ी शुद्ध हवा मिल रही है यहाँ पे। ध्यान करने के लिए इतना बड़ा मठ बना हो रखा है, यहाँ पे ध्यान कर सकते हो, आत्मा शुद्धि होती है, कई चीज़ें हैं। लेकिन लोगों को हमारा यही अनुरोध है कि इन चीज़ों से जुड़े, अपने हिंदुत्व का मतलब यहाँ पर उनको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ हमारे पौराणिक मंदिर हैं, जो चीज़ें विलोप हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। सही बात है। वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर जब हम उसको संभालेंगे तो अपने बच्चों को भी हम वो विरासत दे सकते हैं। अब अगर हम ही नहीं संभालेंगे तो बच्चों के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सही बात। हमने खुद भी बचाना है और आने वाले पीढ़ी को भी देना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और आगे को देगी। हर आदमी से हमारा एक ही अनुरोध है कि वो जहाँ भी हमारे हिंदू राष्ट्र में मंदिर बने हैं, पौराणिक चीज़ें हैं, उनको देखना भी चाहिए, उन चीज़ों का अनुभव भी करना चाहिए। और जब आप लोग हैं तभी ये धरोहर है। जब हम ही लोग इनकी सेवा नहीं करेंगे तो कोई धरोहर अपने आप तो बचती नहीं है, उसको बचाने वाला आदमी ही चाहिए। ठीक है,
बाकी आप लोग इसको चैनल के माध्यम से आगे भी लोगों को जानकारी दीजिए। हाँ सर, एक चीज़ आपको फिर जानकारी में अवगत कराना चाहूँगा। हाँ जी। अब जैसे जैसे यहाँ पे सरकार की तरफ से हम लोगों को सुविधाएं तो मिल रही हैं, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। अच्छा। पर्याप्त मात्रा में एक खाली आपका जो सस्ते गल्ले का राशन है उसी से मतलब नहीं है। अच्छा, आदमी को जीवन निर्वाह करने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है। अब गांव आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा बसा हुआ है। यहाँ से लगभग आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर नीचे पैदल उतरना होता है, उतना ही हम लोगों को चढ़ना होता है। रोड की असुविधा है। और गांव में देखो हमारी गरीब माताएं हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं और कई दुखों से गुजरती हैं। तो फिर हम लोग यहाँ पर अपने चारपाई में लेटा के, कुर्सियों में बांध के, ऐसे डोली सिस्टम से मेन रोड तक ले जाते हैं। तो बहुत दिक्कत हो जाती होंगी। उसमें दिक्कतें क्या, कई बार तो ऐसा है कि मरीज को बचाना मुश्किल हो जाता है। अब जहाँ तक इस चैनल के माध्यम से लोग सुन रहे हैं, कोई अच्छे पदों पे होंगे, और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि करकोटक महादेव इतना पौराणिक मंदिर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें रोड मुहैया कराया जाए और गांव में जिन लोगों के पास सुविधा नहीं है उन लोगों को सुविधा से जोड़ा जाए। और टूरिज्म का भी एक अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। टूरिज्म के बारे में भी अच्छा प्लेस है। यहाँ पर लोगों को अगर रोजगार की अगर संभावना से जोड़ा जाए तो ये 4 किलोमीटर का जो सफर आदमी रात और दिन कर रहा है, जंगलों में होते हुए जाता है, जिसमें बाघ शेर का 24 घंटे खतरा बना रहता है। लेकिन अब बच्चों के लिए तो उसको उतरना ही है। ठीक है, अब एक मजबूरी कहो या मतलब जरूरत कहो, जाना तो है। तो अगर सरकार थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ ऐसे संसाधनों का करती है कि जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल जाए और उनका घर परिवार भी चल जाए। स्कूल वगैरह भी है यहाँ पे? स्कूल तो सर यहाँ पर अभी नहीं है। तो बच्चे सब नीचे जाते हैं स्कूल, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं। अब ये देख रहे हैं आप सामने की तरफ, ये सब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे सब यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कूल जाते हैं। अब सरकार से हम बार बार एक ही अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए जो रोड की समस्या है ये पूरी हो जाए और थोड़ा सा कुछ रोजगार से इनको जोड़ा जाए ताकि इनका जीवन निर्वाह हो जाए, कुछ स्कूल सुविधा हो जाए, कुछ छोटे मोटे महीने 2 महीने में एक आध मेडिकल कैंप वगैरह यहाँ पर लग जाए जिससे कि आदमी को सुविधा थोड़ी बहुत मिल जाए। तो इतना ही अनुरोध करना चाहूँगा और आगे को प्रशासन से भी अनुरोध करूँगा कि थोड़ा बहुत यहाँ के बारे में अवश्य सोचे। धन्यवाद। जय करकोटक। तो गाइस, ये थी करकोटक मंदिर की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।